हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज का टॉपिक है उद्योग। तो आज वो उद्योग से संबंधित सारे प्रश्न को लाए हैं और इसमें से लगभग 75 क्वेश्चन है। तो उसमें से आज जो 30 क्वेश्चन हम लाए हैं और फिर बाकी के जो भी बचे क्वेश्चन हैं वो हम के अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और फिर हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। आज का जो है सबसे पहला क्वेश्चन। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, हमारे जो हेमंत सोरेन जो है चीफ मिनिस्टर, इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है ट्विटर पर जो है पोस्ट की गई थी कि उत्पाद सिपाही का जो है कि दौड़ मतलब फिजिकल जो हो रहा है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक जो है ले लिया जाएगा। ये उनका बयान आया है। तो आप लोग जो है थोड़ा फिजिकल पर जो है कि ध्यान अच्छे से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है। तो झारखंड में स्थापित जो सब मतलब सबसे पहले जो आधुनिक उद्योग था वो कौन था? लौह लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। अब आगे हमारा दूसरा नंबर में है कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयाँ कार्यरत है अभी अभी भी, मतलब इस वर्तमान समय में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दो। हमारे झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की जो है 2 इकाइयाँ अभी भी कार्यरत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 हो जाएगा। अब आगे हमारा तीसरा नंबर है कि झारखंड में लौह लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है। तो झारखंड में जो लौह उद्योग जो इस्पात लौह इस्पात उद्योग जो स्थापित है वो हमारा जमशेदपुर एवं बोकारो में स्थापित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर है लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब एवं कहाँ स्थापित किया गया था। तो झारखंड का जो है कि लौह इस्पात का जो प्रथम संयंत्र जो झारखंड में जो स्थापित किया गया था वो हमारा 1907 ईस्वी में किया गया था। और फिर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये साक्षी में मतलब कि स्थापित किया गया था, जो कि जमशेदपुर में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ये हो गया 1907 ईस्वी को। और फिर साक्षी जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आगे हमारा 5 नंबर है कि भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। तो भारत में सबसे पहले लोहा तथा जो इस्पात का जो कारखाना खुला था वो हमारा जमशेदपुर में ही खुला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि जो 30 क्वेश्चन है। और फिर कि हमारा ये कि मानना है कि आप मतलब कि आप लोगों का जो है समय बर्बाद नहीं करना है, जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कि हमें करवाना है। तो हमारा 6 नंबर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है टिस्को जो है वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो झारखंड के जो पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है वो हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। फिर आगे हमारा 7 नंबर में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। तो टाटा आयरन एंड जो स्टील कंपनी की जो स्थापना की थी वो जमशेद जी टाटा ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जमशेद जी टाटा। अब आगे हमारा 8 नंबर है टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है। तो ये जो टिस्को जो मतलब स्थित है वो पूछा जा रहा है किस नदी के संगम पर स्थित है। तो ये स्वर्ण रेखा खरकाई नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब आगे हम 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर है टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था। तो टिस्को में जो पहली बार जो कि लोहे का उत्पादन जो शुरू हुआ था वो हमारा 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिस्को में सबसे पहली बार मतलब लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। अब आगे हमारा 10वां नंबर है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया, मतलब भारत का जो सबसे मतलब पहला स्टील प्रोजेक्ट जो शहर स्थापित किया गया था वो पूछा जा रहा है कि वो शहर कौन सा था। तो वो शहर कौन सा था? जमशेदपुर था। ठीक है, तो जमशेदपुर में ही स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि जमशेदपुर हो जाएगा। अब आगे हमारा 11 नंबर है कि जी कि टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती। तो टिस्को को लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है वो पूछा जा रहा है कहाँ से होती है। तो वो
जो है कहाँ से होती है, नोवा मुंडी जो कि पश्चिमी सिंहभूम से, और फिर गुरुमा हिसानी जो कि उड़ीसा से, ये दोनों जगह से मतलब टिस्को का जो लो है खोद मतलब वो जो आता है वो कि यही दो जगह से आता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 12 नंबर। तुम्हारा 12 नंबर है, टिस्को को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है। टिस्को को जो हाँ जलाने के लिए जो गलाया जाता है, तो पूछा जा रहा है कि वो जलाने के लिए जो कोयला की जो वहाँ पर मतलब ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है, कहाँ से आता है वो कोयला, तो कोयला झरिया से आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा झरिया। अब आगे हमारा 13 नंबर है कि टिस्को को चूना पत्थर जो डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती। ठीक है, यहाँ से एक जिले होता है, अगर पूछा गया कि टिस्को का जो है चूना पत्थर और डोलोमाइट तथा फायर इत्यादि जो प्राप्ति होती है वो कहाँ कहाँ से होती है, तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, माने इन सभी में जो जल की प्राप्ति होती है वो जल की प्राप्ति जो है कहाँ से होती है, तो इसमें से जल की प्राप्ति जो है स्वर्ण रेखा खरकाई नदी से होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि स्वर्ण रेखा खरकाई हो जाएगा, खरकई। अब आगे हमारा 14 नंबर है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो 14 नंबर में हमारा है कि 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है टिस्को को जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो 1907 ईस्वी में जो स्थापित हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि टिस्को है, तो मतलब कि उसका वर्तमान में भी जो है क्या नाम पड़ा है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में भी टाटा स्टील के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। अब आगे हमारा 15 नंबर है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है। तो ये जो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो टेल्को है वो पूछा जा रहा है कहाँ स्थापित है, तो ये कहाँ पर स्थापित है, तो ये स्थापित है जमशेदपुर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और फिर जितने भी ये मतलब टाटा का वगैरह कंपनी है सब अधिकतर तो ज़्यादातर मतलब कि यहीं जमशेदपुर में ही देखा जाता है। तो आप लोग अगर नहीं जानते होंगे, अगर अगर आप लोग को अगर टाटा से लेकर कोई अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग अगर जगह में आया तो जमशेदपुर मारिएगा, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो। ठीक है, अब आगे हमारा 16 नंबर क्या है कि टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो कि टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो टेल्को को जो है भी वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टाटा मोटर्स। अब आगे हमारा 17 नंबर है कि झारखंड में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में कहाँ की गई थी। यहाँ से एक और जीके बनता है कि अगर पूछ दे कि झारखंड में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग सही आंसर क्या मारेंगे, 1920 ईस्वी में। और ये पूछा जा रहा है कि कहाँ की गई थी। ठीक है, तो ये जो है गोलमुरी में मतलब की गई थी, जो कि जमशेदपुर में मतलब पड़ता है गोलमुरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि गोलमुरी जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमारा 18 नंबर है, झारखंड का ट्रक कारखाना स्थित है। तो झारखंड का जो ट्रक खाना जो कारखाना जो स्थित है वो पूछा जा रहा है कहाँ है, तो वो कहाँ पर है, वो जमशेदपुर में ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, जमशेदपुर हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है वो कहाँ पर है, वो बोकारो इस्पात सॉरी कौन है, तो वो तो बोकारो इस्पात संयंत्र है। ठीक है, मतलब बोकारो में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सबसे जो बड़ा लौह इस्पात कारखाना वो बोकारो इस्पात संयंत्र ही है। ठीक है, अब आगे हमारा 20 नंबर में क्या है वो देखते हैं। तो हमारा 20 नंबर में है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। मतलब बोकारो इस्पात जो संयंत्र वो जो स्थापित किया गया था वो पूछा जा रहा है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो ये जो है रूस के सहयोग से मतलब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। अब आगे हमारा 21 नंबर है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। मतलब एशिया का जो सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है हमारे झारखंड का जो बोकारो स्टील संयंत्र है, तो इसकी स्थापना जो पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मतलब की गई थी। तो वो जो पंचवर्षीय योजना जो था वो तो कौन था, तो वो हमारा था तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इस बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तुम्हारा 21 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, तृतीय। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 22 नंबर। तुम्हारा 22 नंबर क्या है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो किस वर्ष हुई? तो ये 1964 ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1964, जो कि 1964 ईस्वी में ही बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ये, जो कि 1964 हो गया। 22 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 23 नंबर। बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मतलब बोकारो इस्पात संयंत्र का जो है स्थापना हो गया, लेकिन उसमें से उत्पादन करना जो है किस वर्ष से मतलब शुरुआत हुआ? तो वो वर्ष 1972 ईस्वी से मतलब शुरू हुआ वहाँ उत्पादन होना। ठीक है, धीरे धीरे धीरे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हमारा 24 नंबर देखते हैं। तो हमारा 24 नंबर है कि निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? मतलब कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस इस्पात संयंत्र जो है वो लौह अयस्क की प्राप्ति जो लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो। मतलब बोकारो जो इस्पात संयंत्र है, यहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति जो होती है वो लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। ठीक है, मतलब इसके लिए पर्सनल नहीं लाया जाता है, जब वापस जब कि लौटती है मालगाड़ी तो उसी से लाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, जो कि बोकारो हो जाएगा। अब आगे हम 25 नंबर देखते हैं। तो बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र को जो है कोयला की जो प्राप्ति होती है वो हमारा झरिया से ही होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर झारखंड में अगर अगर कोयले की प्राप्ति की बात हुई तो आप लोग ज़्यादातर क्या मानेंगे? झरिया, झरिया ही सही आंसर होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं मतलब 26 नंबर। तुम्हारा 26 नंबर क्या है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? मतलब बोकारो इस्पात जो संयंत्र है वो पूछा जा रहा है किस इस्पात संयंत्र मतलब किसके अधीन कार्यरत है? तो SAIL के जो है मतलब इसके तहत जो है इसी के अधीन कार्यरत है जो बोकारो इस्पात संयंत्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? SAIL सेल हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। अब आगे हमारा 27 नंबर है। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो झारखंड में जो एल्यूमिनियम उद्योग है वो हमारा मुरी में स्थापित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, जो कि मुरी में। मतलब झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग जो स्थापित है वो कि मुरी में ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आगे हम 28 नंबर देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। तो 28 नंबर है। झारखंड में मुरी में एल्यूमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो इंडाल है मतलब लिमिटेड द्वारा किस वर्ष की गई? मतलब यहाँ से एक और जीके निकलता है कि जो है झारखंड के मुरी में एल्यूमिनियम का जो प्रसिद्ध कारखाना है तो इसकी स्थापना जो किसने किया था? तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसके द्वारा किया गया था तो किस वर्ष किया गया था? तो वो वर्ष था 1938 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1938 ईस्वी हो गया। मतलब 1938 ईस्वी को ही इस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थापना किया गया था। अब आगे हमारा 29 नंबर है कि मुरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो मुरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना को जो बॉक्साइट की जो प्राप्ति होती है वो लोहरदगा से होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, लोहरदगा। अब आगे हमारा 30 नंबर है। तुम्हारा 30 नंबर क्या है कि झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन है? मतलब झारखंड का जो सबसे भारी उद्योग वाला जिला है वो पूछा जा रहा है कौन सा है? तो वो रांची है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, जो कि रांची हो गया। अब आगे हमारा 31 नंबर है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो HEC है वो HEC मतलब झारखंड के किस शहर में स्थापित है? मतलब हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो झारखंड के किस शहर में स्थापित है? तो वो रांची में स्थापित है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ये हो गया, रांची हो गया। अब इसमें से जो बाकी का मतलब 44 क्वेश्चन जो बचा है वो हम अगले वीडियो में मतलब अगले 2 वीडियो में हम लेकर आएंगे। और इससे उद्योग से तो ज़रूर एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग मतलब कि आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लिए होंगे और अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों का प्यार मेरा एक सब्सक्राइब है। ठीक है, आप लोग मतलब आप लोग जो मतलब जितने भी सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग सब हमारे फैमिली हैं। ठीक है, तो
तो चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जो मतलब ये जो उत्पाद सिपाही का है वो मतलब इसका फिजिकल अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक बोला गया है, तो आप लोग जोर शोर से तैयारी करिएगा। तो तो आप लोगों से मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।